सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यहां पे कर्मचारियों के बारे में क्या कहा गया है, अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा है कि चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं कर्मचारी और पेंशनर। मतलब कि जो इस समय कर्मचारी है और जो पेंशन पाने वाला है, वो चाह सकते हैं तो वो सरकार को अदल बदल कर सकते हैं। तो कर्मचारी सरकार को बदलने का दम रखते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। यहाँ पे लिखा है कि 5 लाख मतदाताओं के इसके तबके पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नज़र। मतलब कि अगर ये 5 लाख जो मतदाता हैं, अगर ये चाह दें तो भाजपा की सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, और कांग्रेस आ भी सकती है और जा भी सकती है। तो फिर देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। धर्मशाला हिमाचल में कर्मचारी और पेंशनर चुनाव में फिर अहम भूमिका में रहेंगे। करीब 5 लाख मतदाताओं का यह तबका चुनाव का रुख मोड़ने या फिर कहें जीत का गणित बनाने बिगाड़ने का दम रखता है। विधानसभा चुनाव में किसी एक बड़े मुद्दे का पार्टी को लेकर आमतौर पर रुझान की झलक दिखाने वाला यह तबका इस बार फिलहाल चुपचाप है। अभी तक कर्मचारी संगठनों ने आम चुनाव में समर्थन को लेकर इशारा या संकेत नहीं दिया है। पेंशनर संगठनों ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। फिर आगे कह रहा है कि हिमाचल के करीब 3.25 लाख में से ज़्यादा सरकारी अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। करीब 2.25 लाख पेंशन भोगियों को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 5 लाख के पार है। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सरकारी और अनुबंध कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पर हर माह वेतन सरकार के खजाने से पाते हैं। आउटसोर्स कर्मियों की संख्या भी 25,000 के आसपास है। इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मुख्य मांगें राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ उठती आ रही हैं। कई सरकारों और दलों ने इनकी मांग को प्राथमिकता दी और सत्ता में आने पर पूरा भी किया। फिर आगे कह रहा है कि हिमाचल में तो कांग्रेस ने 2022 की जंग में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाकर प्रदेश में सत्ता की वापसी की राह तैयार की। फिर आगे कह रहा है कि विधानसभा चुनाव को निपटे करीब 1.25 साल हो चुके हैं। कर्मचारियों और पेंशनर के कई ज्वलंत मांगे व मुद्दे अभी भी जिंदा है। बावजूद इसके ओपीएस से जुड़ी पेंशन भोगियों का लाभ आम चुनाव की इस जंग में भी कर्मचारियों को सीधा जुड़ा बड़ा मसला है। कर्मचारी समिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि कई राज्यों में ओपीएस लागू करने वाली कांग्रेस आम चुनाव की जंग में इस मुद्दे पर मौन है। पहले ही अपना स्टैंड क्लियर करने वाली भाजपा ने ओपीएस को अपने चुनावी मुद्दे से दूर ही रखा है, जबकि कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर पर ओपीएस पर स्टैंड क्लियर करने के लिए भाजपा कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए है। आर्थिक लाभ और हितों से जुड़ी कई मांगे सरकार लटकती ही आ रही है। देश में अभी सरकारी कर्मियों की निगाहें 8वें वेतनमान पर है, जबकि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को अभी भी 6ठे वेतनमान का लाभ ही इस तरह से नहीं मिल पाया है। इन सब हालात में कर्मचारी पेंशनर फिलहाल समर्थन के सवाल पर असमंजस में दिख रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या बोला है। कर्मचारी संगठनों का इन मांगों पर रहा है जोर। क्या क्या मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन, देख लेते हैं। कहा रहा है कि राज्य में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ओपीएस अनुदान, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए, डीआरए और 6ठे वेतन आयोग का बकाया प्रदान करना 34% से 46% तक। फिर आगे कह रहा है कि 1/1/2016 से 31/12/2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को संशोधित पेंशन लाभ। फिर आगे कह रहा है कि नियुक्त दिनांक में वरिष्ठता अतिथि शिक्षक नीति। फिर आगे है कि अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट व्यवस्था। फिर आगे है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एमआर, बिल, टीए, एमबी और अन्य मद के लिए बजट का प्रावधान। फिर आगे है कि 30 सितंबर को संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण की अधिसूचना वापस लेना। फिर है कि 3/1/2022 के बाद नियमित किए गए कर्मियों को उच्च ग्रेड वेतन। फिर आगे है कि कर्मचारी संगठन आयकर सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख की पैरवी करते आ रहे हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें राजेश शर्मा ने क्या बोला है, प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। 6ठे वेतन से जुड़ी करीब 13,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां सरकार पर हैं। कई अन्य प्रमुख मुद्दे भी लंबित हैं। सरकार को कर्मियों और पेंशनरों से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए उनका हल निकालना चाहिए। ये बोले हैं राजेश शर्मा, पूर्व महासचिव हिमाचल प्रदेश के हैं। फिर यहाँ पे अब आ जाइए, सुरेश ठाकुर ने क्या बोला है, राष्ट्रीय स्तर पर ओपीएस की बहाली के लिए पहल की जाए। मतलब कि ओपीएस जो है वो सिर्फ अभी कई राज्यों में ही लागू हुआ है, अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार से ये मांग क्या किए हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ओपीएस की बहाली को लेकर पहल की जानी चाहिए। इस मुद्दे को सभी दलों की घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा रखने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए।
पेंशन भोगियों को आयकर में से 100% छूट दी जानी चाहिए, सुरेश ठाकुर का ये कहना। फिर आगे देखिए प्रदीप ठाकुर क्या बोले हैं, पुरानी पेंशन पर प्रमुखता से करनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों से बात। ये क्या है, प्रदीप ठाकुर भी बोले हैं। तो यह इसमें क्या बोले हैं, ओपीएस पर कर्मचारी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा समेत अन्य राष्ट्रीय पार्टियों को इस मुद्दे पर प्राथमिकता के साथ बात करनी चाहिए। विभागों में पोस्टें तेज़ी से खत्म की जा रही हैं, इसका असर बेरोजगारों पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये लोग हैं जो ये देश के हित के लिए भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारियों को जब पेंशन नहीं मिलेगा तो उनका सहारा कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए लड़ाई ज़ोरों शोरों से है। और यहाँ पे ये चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं, मतलब कि चुनाव का रुख बदल सकते हैं। जो फिलहाल भाजपा है उसको हटा भी सकते हैं, कांग्रेस को भी ला सकते हैं। तो इसलिए कर्मियों और पेंशनरों पर, अगर कर्मी और पेंशनर चाह दें तो इस बार सरकार पलट भी सकती है। और देखते हैं अगर पलट जाए तो क्या ये सरकार जो आएगी वो पेंशन लाएगी, तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।